हेलो एवरीवन, रसिका कुकिंग क्लासेस यार। और मैं हूँ शारदा शर्मा। सर्दियाँ शुरू होते से ही हर घर में अलग अलग तरह के हेल्दी लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं ना। और जैसे जिनको भी घुटने का दर्द, कमर दर्द या हड्डियों की और कोई परेशानी हो तो उनके लिए मेथी के लड्डू खाना बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली आफ्टर 40। पर क्या होते हैं, ये लड्डू थोड़े कड़वे बनते हैं, इसलिए काफी लोग इसे खाना अवॉइड करते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और मेथी के लड्डू की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बनी रहेंगी। तो यहाँ पर हमने मेथी को बहुत घंटों तक भिगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, एकदम इजी मेथड से हम बनाएंगे। उसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, साथ ही कप और ग्राम दोनों का भी मेजरमेंट बताया है ताकि आपको रेसिपी बनाने के लिए आसानी हो। तो शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले दाना मेथी को सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दाना मेथी ली है। ग्राम से अगर आप देखोगे तो ये 125 ग्राम दाना मेथी है, 125 ग्राम। तो दाना मेथी हमने पहले क्लीन कर लेना है, इसको अच्छे से साफ कर लेना और फिर उसके बाद इसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करना है। अब आप देख सकते हो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में हम इसकी फाइन पाउडर बना लेंगे हम। तो इस तरीके से ठंडा होने के बाद मैं इसको क्रश कर कर एकदम फाइन पाउडर बना ले रही हूँ। अब फिर हम इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको चलनी से अगेन छान लेंगे। छानने के बाद जो भी कुछ अगर दरदरे पीसेस बचे हैं उसे भी हम अगेन मिक्सर पॉट में डालकर इसको पाउडर बना लेंगे और वही इसमें फिर से यूज़ कर लेंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा ही बचा है, इसको भी क्रश कर कर मैं इसमें यूज़ कर ले रही हूँ। अब आधा कप के करीब हमें घी गरम करना है। घी को एकदम कड़क गरम करना है, यहाँ पर धुआं निकलने तक, है ना। और फिर जैसे ही ये अच्छा कड़क गरम हो जाए तो ये हमने दाना मेथी के पाउडर के ऊपर इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कैसा धुआं निकल रहा है ना, बस उतने हद तक इसको गरम करना है। और ये जो है ये पाउडर की इसमें मिक्स करना है। यहाँ पर घी की क्वांटिटी हमें इतनी लगेगी कि जितना कि ये दाना मेथी की पाउडर इसमें काफ़ी हद तक भीग जाए। मतलब दाना मेथी के पाउडर जो है वो सूखी नहीं रहना चाहिए। तो एक साइड से आप थोड़ा थोड़ा घी डालते जाओ और चम्मच से इस तरीके से इसको मिक्स करते जाना ताकि पाउडर जो है वो ड्राई न रहे। अब ऐसा करने से इसका दाना मेथी का जो कड़वापन है लड्डू में का, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वैसे आगे भी मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें बताती रहूँगी जिससे कि ये लड्डू कड़वे नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर हमने घी गरम करना है और इसके पाउडर इसमें सेक लेना है ये। और फिर इसके ऊपर डालना है हमें 1 से 2 चम्मच छोटे 1 टीस्पून उतना हमें पानी लेना है और इस पर स्प्रिंकल कर लेना है और वो भी मिक्स कर लेना है हमें। और ढककर इसको हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए एक साइड में। अभी दाना मेथी की स्टेप हो गई है, अब इसको 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे। तब तक हमने यहाँ पर 1 कप बादाम लिए हैं। ये कप के हिसाब से देखें तो 1 कप है और ग्राम देखेंगे आप तो 150 ग्राम में बादाम लिए हमने। बादाम को भी जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट कर लिया है। बस थोड़ा थोड़ा सा ही घी डालते जाना है, आधा चम्मच के करीब घी डालना है। उसी तरीके से मैंने काजू भी लिए हैं, काजू को भी घी डालकर उसको रोस्ट कर लेना है। काजू भी ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम काजू है ये, तो इसे भी हमने रोस्ट कर लिए है। अब हमने लेना है यहाँ पर और थोड़ा सा घी और उसमें हमने डाल में हम 1 कप अखरोट भी सेक लेंगे। अगर ग्राम से देखेंगे तो 100 ग्राम अखरोट है। इसको भी हमने लो फ्लेम पर थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से सारे अखरोट भी हमने सेक लिए हैं। अब हम सब सीड भी इसमें सेक लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा घी गरम रखा है मैंने और 1 कप मेरे पास में मिक्स सीड थे जिसके अंदर के सनफ्लावर सीड, मेलोन सीड, पम्पकिन सीड ये सब थे। तो ये मेरे पहले से सेक कर रखे वाले थे, इसलिए मैं एक साथ ही, बस मुझे गर्म ही करना था इसको सिर्फ, इसलिए मैं एक साथ में सेक ले रही हूँ। आप क्या करना ना, सब चीज़ें अलग अलग सेकना, ताकि क्या होता है हर चीज़ सेकने के लिए थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ये आपका प्रॉपर सीखा जाएगा। तो ये जो है मैंने इसमें क्या करना है, पम्पकिन सीड, मेलोन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और खसखस के बीज जो है मतलब 1/4 कप खसखस, ये सब चीज़ें जो है हमने अच्छे से सेक लेना है, इसको रोस्ट कर लेना है थोड़ा कलर चेंज होने तक। इसमें से सिर्फ फ्लैक्स सीड को ही ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में। तो ये इस तरीके से हमने सब चीज़ें सेक लेना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ड्राई फ्रूट की प्लेट। अब हम इसको क्रश कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है खारीक खोबरे की पाउडर करने की। यही सबको ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, खास करके खारीक की पाउडर करना। चलो अब इसे भी आसान बना देंगे हम।
तो यहाँ हमने क्या करना है, खारीक और खोबरा इसके जो है ना खोबरे की जो है एकदम पतले पतले स्लाइसेस में इसको कट कर लेना है। खारीक के भी बीज निकाल लेना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब इसको अगर आपको अच्छे से क्रश करना है तो यहाँ पर हम करेंगे, थोड़ी सी खारीक लेंगे और थोड़े से खोबरे के स्लाइस लेंगे और दोनों को मिलाकर हम पीसेंगे। इससे क्या होगा कि खारीक की पाउडर जो है वो भी अच्छे से बन जाएंगे और खोबरे की भी अच्छे से बन जाएंगी। आप अगर खारीक अगर सेपरेटली पीसोगे ना तो वो मिक्सर पर लोड आ जाता है उसका, है ना, ऐसे कहते हैं सब लोग कि मिक्सर पर लोड आता है, पर इससे नहीं आएगा। तो ये मिक्स करके हमने क्रश करना है इसे, क्योंकि खोबरे का जो है ड्राई नारियल जो है वो तो आसानी से क्रश हो जाता है, सिर्फ खारीक के ही प्रॉब्लम आती। तो ये दोनों मिक्स कर कर अगर आप क्रश करोगे ना तो एकदम आसानी से हो जाएगा। अब इस तरीके से पहले तो मैंने दिया था छोटे प्लेट में पर वो नहीं जमा, तो मैं बड़े प्लेट में निकाल ले रही हूँ इसको। और सारा मिक्सर के पॉट में का पूरा अच्छे से क्लीन करना है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब हम इस सब को क्रश कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले ड्राई फ्रूट क्रश कर लेंगे मिक्सर में। तो थोड़े थोड़े से पार्ट में इसको क्रश करते जाएंगे हम। तो इस तरीके से सारे जो ड्राई फ्रूट है हम एक एक करके इसको पीस लेंगे, फाइन पाउडर बना लेनी है। आपको जैसा पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हो। आपको अगर मोटे मोटे पीसेस रखना है तो आप वैसे रखो, फाइन पाउडर बनानी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कोई चीज़ आपके पास नहीं है, कोई एक्स्ट्रा और भी कुछ है तो आप उसमें कम ज़्यादा प्रमाण उसका कर ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने जो खारीक खोबरे की पाउडर बनाई थी उसे भी हम सेक लेंगे यहाँ। तो इसके लिए थोड़ा सा घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पैन गरम करके लो फ्लेम पर इसको कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है। मतलब कलर चेंज हो जाना चाहिए, इतना इसको रोस्ट करना है हमें। इससे क्या होता है ना कि जो ड्राई नारियल की जो थोड़े ज़्यादा दिन तक रह गए तो स्मेल आती है, तो वो नहीं आती। जैसे ड्राई नारियल हो गया, सारे ड्राई फ्रूट अगर आप रोस्ट कर कर उसको क्रश करोगे ना तो लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब क्या करना है, हमें आटा सेक लेना है यहाँ पर। तो हमने लिया है यहाँ पर 1 कप घी, उसके अंदर ग्राम से आप देखोगे तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम गेहूं का आटा। और आटे को भी हमने अच्छा गोल्डन कलर का होने तक सेक लेना है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये आटा ज़्यादा हो गया है, उस हिसाब से पैन थोड़ा छोटा गिर गया है। अब लग रहा है पैन चेंज करूँ कि आटे को 2 पार्ट में कर लूँ। तो मैंने आटे को 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है और अब मैं आधा आधा करके आटा ये सेक ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आप घी की क्वांटिटी अगर आपको लग रहा है कि आटा थोड़ा सूखा लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करते हुए भी आप इसको सेक सकते हो। तो मैंने बाद में इसको थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड किया है इसके अंदर और इसको अच्छा सा कलर चेंज होने तक, अच्छा गोल्डन कलर का होने तक एकदम लो फ्लेम पे इसको सेक लिया है। तो इस तरीके से मैंने 500 ग्राम जो है गेहूँ का आटा 2 पार्ट में मैंने इसको सेक लिया आपका। अब इस आटे को सेक कर हमें एक बड़े पैन में निकालेंगे। तो मैंने इस तरीके से एक बड़ा पतीला लिया है, उसके अंदर ये आटा सेक कर ढक के रख दिया है। अब यहाँ पर जो है ना हम गूंद भी तल लेंगे। तो घी पहले गरम करना है और उसमें गूंद को तल लेना है। पर जैसे गूंद जैसे मार्केट से लाए वैसे ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े पीसेस में रहते हैं, तो वैसे डायरेक्टली तलना नहीं है। उससे क्या होता है ना, वो ऊपर से तो तली जाते हैं पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं बराबर। तो वो टाइम पर हमने क्या करना है, यहाँ गूंद जो है वो पहले मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में घी डालना है। बस 1-1 चम्मच घी डालते जाना है और बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे, देखो आप प्रोसीजर देख सकते हो मैं जैसे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा गूंद लेना और तलते जाना है। एक साथ में ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे तलना नहीं है हमें। ऐसा करने से क्या होता है ना, जैसे अपन थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं और थोड़ा थोड़ा सा गूंद तलते हैं ना, तो गूंद जो है वो प्रॉपर अच्छे से तले जाता है, ये अंदर तक पूरा अच्छे से फ्राई हो जाता है। अब देख सकते हो, बाप रे बहुत गर्म है ये, तो मैं आपको क्रश करके दिखा रही हूँ ये। तो इस तरीके से ये मैंने अच्छे से क्रश हो जाए। अब आप हाथ से दबा कर देखो, अगर एकदम क्रश हो तो समझना आपको जो है गूंद अच्छे से प्रॉपर तले गया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो करीबन है ना 1 किलो से थोड़ा कम गुड़ लिया है। गुड़ को पहले ऐसे बारीक क्रश कर लिया है मैंने, ऐसे ही नाइफ से इसको बारीक चॉप कर लेना है और घी में इसको मेल्ट कर लेना है हमें। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना एक बात कि हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट ही करना है, यहाँ पर इसकी चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए लो फ्लेम पर ही हमें काम करना है। और घी के अंदर गुड़ को सिर्फ मेल्ट हो गया कि अपनी प्रोसीजर हो गई है। फिर इसके बाद में जो है हम दाना मेथी की जो हमने पाउडर भिगा कर रखी थी घी में, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे
और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो क्या बोलते दाना मेथी जो है वो कड़वी, उसका जो कड़वापन है और वो भी कम हो जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसीजर आप करोगे ना तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मेरे हाथ के मेथी के लड्डू बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। लड्डू बहुत फेमस है, मेरे हाथ के लड्डू है। तो आप भी अगर ये स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपके लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने जितने भी ड्राई फ्रूट क्रश किए थे, खारीक खोबरे की पाउडर वगैरह, जो भी हमने अभी तक जितनी प्रोसीजर जो सब तैयारियां की है वो सब हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जैसे मैंने ये ड्राई फ्रूट की पाउडर इसमें ऐड करी, खारीक खोबरे की पाउडर ऐड करी, गूंद हो गया, आटा सेके वाला हो गया, मेथी गुड़ सब चीज़ें अब इसमें आ गई है। अब ये जो है ना, ये मिश्रण जो है एकदम गर्म है अभी ये, इसलिए हम इसको ऐसे चम्मच से इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर देन उसके बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अब देखो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी भी तो ज़्यादा बननी चाहिए ना। तो उस हिसाब से ये करीबन जो है ना 1-1.5 महीने तक तो पूरे ना इतने लड्डू तो हम बनाएंगे एक बार में। उसी हिसाब से मैं आपको सारे चीज़ों की जो मैंने क्वांटिटी बताई है यहाँ पर। अब देखते हैं ये क्वांटिटी से हमारे कितने लड्डू बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके कितने बनेंगे। तो इस तरीके से जैसे जो मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और इसके लड्डू हमें बना लेना है। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे ना तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे ये। आप इस तरीके से लड्डू बनाइए और आपके कैसे बने मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, इसको शेयर भी करिए। जिनको भी अभी बनाने हैं तो आप उनके साथ में इसको शेयर कर सकते हो। तो हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं उस हिसाब से ये 70 लड्डू बने हैं हमारे। 70 लड्डू मीडियम साइज़ के अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो।